प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन जुड़ चुका है मेरे साथ, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करते हैं उतनी ही जल्दी मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं, ऐसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फटाफट से जुड़ेंगे प्यारे साथी और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन जुड़ चुका है। फटाफट से बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार। फटाफट से जुड़िए, बताइए। प्रियंका पाल, राधे राधे, नमस्कार जी। हमें अस्मिता शर्मा, हेलो जी, नमस्कार। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो क्लियर है बेसिकली? क्योंकि ऑडियो की शिकायत थी ना परसों की क्लास में आप लोगों की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मेरी ऑडियो क्लियर है आपको? आज कोई बारिश जैसी आवाज तो नहीं आ रही? गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। शुभम यादव, गीतांगी, गुड इवनिंग, नमस्कार। जुड़ चुके हैं विशाखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुजीता कुमारी, सक्षम मिश्रा, हेलो जी, नमस्कार। पूनम कुमारी मंडाल, छोटे लाल कुमार, कोमल, गुड इवनिंग, नमस्कार। भाई फटाफट से जुड़ते जाओ और कमेंट करते जाओ। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आज मैं 1 मिनट पहले आ गया हूँ। चलो, कोई तो समय से पहले भी आता है समय पे तो बहुत सारे लोग आते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें अपनी इस क्लास को। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक की पहली क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा था। बेसिक्स के बाद हमने पढ़ा था मिरर एंड वाटर इमेज, और शायद शायद नहीं, अगली क्लास में हमने एंगल एंड टाइम पढ़ा था। एंगल एंड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें हमने एसआरटी क्लॉक बनाना सीखा था। एसआरटी क्लॉक आपने याद कर ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और एसआरटी की क्लॉक की आपको जरूरत तभी पड़ती है जब आपसे कहा जाएगा कि समकोण कितने बजे बनेंगे, या फिर ओवरलैप कितने बजे होंगी, या फिर एक दूसरे के अपोजिट कितने बजे होंगी दोनों सुइयां। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आप उस कल ही बैच लिया है सर, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल अरुण सिंह, आशीर्वाद है आपको। वॉइस ठीक कर लो। वॉइस में अब क्या दिक्कत है भाई? एक बार कमेंट करो, वॉइस में फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रांजल कुंतल कह रहे हैं तो वॉइस ठीक कर लो। इज देयर एनी इशू विद वॉइस, माय वॉइस? आपकी वजह से हम भी टाइम पर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी जरूरी काम की वजह से क्लास नहीं हुई थी। ठीक है ना? आज कोई आवाज खरर खरर खुरर खुरर तो नहीं हो रही है ना? मैंने सही करवा लिया इसलिए कह रहा हूँ। वॉइस क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को कुछ मेरे प्रश्नों का सामना करेंगे, उसके बाद मैं आज आपको लास्ट टाइप एरर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले कुछ मेरे प्रश्नों का सामना कीजिए, उसके बाद जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। सबसे पहले एसआरटी क्लॉक बनाता हूं, याद होगी तो आप मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे। याद तो होनी ही चाहिए। देखो भाई, आपकी जो क्लॉक होती है, आपकी जो क्लॉक होती है वो ये है, यानी कि ये 12 है, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, कुछ इस प्रकार से, है ना? और जो अपनी क्लॉक थी वो 5 सही 5/11 थी, 10 सही 10/11 थी, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11, ऐसे याद होना चाहिए आपको। 27 सही 3/11, 32 सही 8/11, 38 सही 2/11, 43 सही 7/11, 49 सही 1/11, 54 सही 6/11, और ये था पूरा 60 मिनट। याद हो गई आपको क्या? नहीं? शुभम, एक बार बैक करके लौट कर आ जाओ, सब सही हो जाएगा। ये आपकी एसआरटी क्लॉक थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो ये है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब कब दोनों हैंड्स के बीच में
लेट्स से 5 मिनट का फासला होगा, 5 मिनट का डिस्टेंस होगा या डिफरेंस होगा, कुछ भी ऐसा, और ऐसा कब होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच। सर आपने एसआरटी क्लॉक को कैसे याद किया था? बेटा जब मैं फॉर्मूले से निकाल रहा था चीजों को, तब मुझे पता चला कि इनकी वैल्यू तो हमेशा सेम आती है ना। तो मेरे को ये पता चला एसआरटी क्लॉक बननी चाहिए। पहली बार याद ऐसे हो गया क्योंकि मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो नंबर तो अपने आप याद हो ही जाते हैं। चलिए अब देखिए जरा, कल बेटा क्लास नहीं चली थी, मुझे किसी जरूरी काम से छुट्टी पर जाना था इसलिए। तो 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, दैट मीन्स घड़ी में कितने बज रहे होंगे कि सर 3 बज रहे होंगे, है ना। अभी 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां चलना शुरू करेंगी, तो वह वक्त कौन सा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का फासला हो जाए, 5 मिनट का डिस्टेंस हो जाए, है ना। तो आइए जानते हैं 5 मिनट का फासला कैसे होगा। भाई 3 बज रहे हैं, 3 बजे 12 पर है ना सुई मिनट वाली, ये 12 से चल जाए 10 मिनट और 2 पर आ जाए, तो देखना जरा 5 मिनट का फासला हो गया दोनों के बीच में कि नहीं, बताइए हो गया कि नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन अभी ये सुई चलती जाएगी, इसको क्रॉस करेगी और 4 पर आएगी, और जब 4 पर आ जाएगी ना, तो इनके बीच में फिर से एक 5 मिनट का फासला हो गया, यानी कि 5 मिनट का फासला इन दोनों के बीच में 2 बार हो गया। एक हुआ है 3:10 पर, एक हुआ है 3:20 पर। लेकिन बेटा आपको पता है 3:10 का आंसर कितना आता है? 3:10 का आंसर आता है 3:10 सही 10/11। और दूसरा 3:20 पर हुआ था, 20 मिनट का आंसर कितना आता है? 3:21 सही 9/11। तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो भी आपकी एसआरटी क्लॉक काम कर रही होगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई आपको। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है अच्छी तरीके से? इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे आगे। ये लीजिए भाई, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि नेक्स्ट पेज पे आपसे एक अगला सवाल पूछता हूँ। ये लीजिए, एसआईटी क्लॉक आपकी आ गई, लेकिन सवाल इस बार नया होगा, सवाल इस बार नया होगा। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब आप ही को देना है, इसका जवाब आप ही ने देना है, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या है? मैंने इस बार आपसे कहा 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट, कब दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का फासला होगा, 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, ये आपको बताना है। कब होगा बताइए, कब कह रहा हूं? 6 से 7 बजे के बीच। रोविंद कह रहे हैं सर आवाज सही नहीं आ रही। बेटा अब क्या दिक्कत आ रही है आवाज में, जरा लिखकर बताओ किस प्रकार की प्रॉब्लम है, बताइए जल्दी से। जब तक मैं आपको घड़ी में 6 से 7, 6 बजे आके दिखाता हूँ, घड़ी में 6 बज रही होंगे, अभी 6 बजे से 7 बजे की ओर सुइयां चलेंगी, तो वह वक्त कौन सा होगा जब इनके बीच 10 मिनट का फासला हो जाएगा। हाँ भाई, क्या आवाज में दिक्कत आ रही है बताओ ना बेटा। हाँ जी, तो मैंने कहा आपसे कि बड़ी सुई जो कि 12 पर है, इस बड़ी सुई को आप चलाकर 4 पर ले जाओ, 4 पर देखना 5 मिनट और 10 मिनट का फासला हो गया, वही ठीक है ना। अच्छा, तो इन्हीं को दिक्कत आ रही होगी कोई। हाँ बेटा, पिछला क्लास देखोगे तभी समझ में आएगा। तो इनके बीच में 5 मिनट और 10 मिनट का फासला हो गया, और जब ये इसे क्रॉस कर जाएगी तो 5 मिनट 10 मिनट यहाँ भी तो हो जाएंगे जब ये 8 पर आ जाएगी, 5 मिनट और 10 मिनट। तो आंसर क्या होगा पता है? 6:20? नहीं सर, 6:20 के आगे क्या लिखा है? 21 सही 9/11। दूसरा समय क्या होगा? 6:40? नहीं सर, 40 के आगे क्या लिखा हुआ है? 3:43 सही 7/11 पर दूसरी बार इन दोनों के बीच में 10 मिनट का फासला हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे बिना माइक के बोल रहे हो, माइक सही से लगा लीजिए बेटा, माइक तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है।
क्या अब आवाज पहले से बेहतर है या कोई दिक्कत हो गई? वॉइस अप डाउन हो रहा है, वॉइस अप डाउन हो रहा है। मैंने कहा पहले से बेहतर है या खराब हो गई है? एक बार कमेंट कर दीजिए, आपका ये वॉइस वाला इशू नहीं खत्म हो रहा है। एक बार मेरी वॉइस के लिए कमेंट कर दीजिए, मैंने कुछ किया है? अब पहले से बेहतर है या कुछ गड़बड़ है, ये बता देंगे। अब सही है पहले से? क्लियर है सर जी? अब वाली कैसी है? ऑल ओके। पहले ठीक थी, खराब है, बेहतर है, पहले सही था, क्लियर है। तुम लोग पता नहीं क्या चाहते हो मेरी आवाज से, मुझे क्या गायक बनाना चाहते हो? हैं? सही आ रही है। मोटू मोटा आ रहा है। ये क्या मतलब हुआ? पहले वाली ठीक थी ना, तो पहले वाली कर दी अपने। चलिए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस यदि आ जाए कि 5 मिनट का फासला कब होगा, 10 मिनट का फासला कब होगा, तो आप फॉर्मूले से तो कर ही पाते हैं, बल्कि आप एसआईटी क्लॉक से भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आएगी पता है? दिक्कत तब आएगी जब मैं आपसे 6 से 7 बजे के बीच 10 मिनट का फासला नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा 7 मिनट का फासला कब होगा, 7 मिनट का डिस्टेंस इनके बीच में कब होगा। जब मैं ये पूछूंगा तब दिक्कत आएगी, 6 से 7 बजे के बीच। अब देखो, 6 से 7 बजे के बीच 7 मिनट का डिस्टेंस कब होगा? देखो, परफेक्टली 5 मिनट हो तो आप किसी ब्लॉक पर होगे, 10 मिनट हो तो होगे, 15 मिनट में होगे, 20 मिनट पे होगे, लेकिन 7 मिनट पे तो आप परफेक्टली किसी भी ब्लॉक पर नहीं होगे ना। समझ में आई बात? नहीं तो 7 मिनट का डिस्टेंस आ जाए तो आप एसआईटी क्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते, उस केस में आपको फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था बताइए? थीटा बराबर 60 आवर माइनस का 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2, है ना। एक बार सीधा और एक बार उल्टा भी तो लगाएंगे, क्योंकि 2 बार फासला होगा 7 मिनट का। थीटा बराबर 11 मिनट माइनस के 60 आवर डिवाइडेड बाई 2, ये उल्टा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है सर, ये 3 कैसे आया? किस में 3 कैसे आया बेटा? कहां पर? अच्छा, वो यहां मैं 3 लिख गया था क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 लिखना था मुझे। 6:21 सही 9/11, आप करेक्ट कर लीजिएगा उसे। और जो मेरे नोट्स बना रहे हैं ना, हैंड रिटन बच्चा जो भी बना रहा है, वो भी करेक्ट कर देना भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं शायद गलती से 3 लिख गया था, उसे करेक्ट कर लेना। 6:21 सही 9/11 ये आएगा, है ना। और एक आएगा 6:43 सही 7/11, करेक्ट कर देना बच्चा, ठीक है। गलती से 3 लिख गया था। राहुल शर्मा समझ गए, गलती हो गई थी वो मुझसे। चलो अब नए सवाल पर आ जाओ, अब नए सवाल पर आ जाओ। कहता है 6 से 7 बजे के बीच कब 7 मिनट का फासला होगा। मतलब ये 5 के मल्टीपल में नहीं, 5 का मल्टीपल हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो हमारी एसआरटी वॉच काम करती है, बट ये 5 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूले में 3 अननोन वेरिएबल है, थीटा है, एक आवर है और एक मिनट है। आपको किन्हीं 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, तभी तो कर पाओगे तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में थीटा पता है? आप कहोगे नहीं पता है, मैं कहूंगा पता है। कैसे पता है? आप चाहते हो दोनों हैंड्स के बीच में 7 मिनट का डिस्टेंस हो जाए, तो आप मुझे बताओ 6 से 7 बजे के बीच, यानी कि घड़ी में 6 बज रहे हैं, मैं बड़ी वाली सुई को यहां ले आऊं 5 पर एग्जैक्टली, तो दोनों हैंड्स के बीच में 7 मिनट का डिस्टेंस हो गया? नहीं सर, 5 मिनट का हुआ ये तो 7 मिनट का कब होगा? 7 मिनट का जब होगा जब बड़ी सुई को हम इससे थोड़ा सा पीछे रखें, 5 मिनट से थोड़ा सा पीछे रखें, 5 से थोड़ा सा पीछे रखें, लगभग 2 मिनट पीछे रखें,
2 मिनट ये और 5 मिनट ये, 7 मिनट का डिस्टेंस हो गया। दोबारा कब होगा, ये वाली सुई बड़ी वाली जब इसे क्रॉस करके 7 से 2 मिनट आगे आ जाएगी, तो यहां से यहां तक 5 मिनट और 2 मिनट और आगे ले लिया, 7 मिनट का फासला ऐसे होगा। ठीक है, एक बात समझिए और मुझे बताइए, जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट दूर है, 7 मिनट दूर है, तब ऐसे केस में इनके बीच में जो एंगल बना होगा वो कितने डिग्री का बना होगा। इस घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, अभी वो इससे 7 मिनट दूर है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 7 6 42 डिग्री दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 42 डिग्री का बनेगा। मैं यहां भी लिख देता हूं, थीटा कितना बना कि देखो वो 7 मिनट दूर है ना, मिनट की सुई घंटे की सुई से, 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री, 7 मिनट में कितना बनेगा, 7 6 42 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। 60 इंटू आवर, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 6, 6 बज के कितने मिनट पर होगा निकालना है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 7 6 42 हो गया। अच्छा, ये वाला 2 यहां मल्टीप्लाई में ले आऊं, ये 6 6 36 360 हो गया, माइनस का 11 मिनट हो गया, ये 84 हो गया, माइनस का 360 हो गया बेटा जी, माइनस का 11 मिनट हो गया। मैंने बताया था ना, उल्टा फॉर्मूला मत लगाया करो, जो चीज यहां माइनस हो रही है वही चीज यहां पर लाकर प्लस कर दिया करो, प्लस कर दिया करो, और इसमें भी 11 का भाग लगा दिया करो, तो आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और इधर 2 बचे, यानी कि माइनस का 276 बराबर माइनस का 11, माइनस माइनस कट गया, मिनट बराबर कितना हो गया प्यारे साथी, 276 बटे 11, 11 दूनी 22, 5 बचे 56 हो गए, 11 पंजे 55, बचे कितने 1 बटे 11, ये आ गया एग्जैक्ट टाइम। क्या बोलोगे टाइम को, 6:25 सही 1 बटे 11 मिनट पर पहली बार इनके बीच में 7 मिनट का फासला हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार कब होगा, उल्टा फॉर्मूला लगाओ, उल्टा मत लगाओ, ये चीज जो यहां माइनस हुई थी वही यहां प्लस कर दिया करो, बस वही आंसर उससे आएगा। चलो करते हैं, जोड़िएगा जरा इसे, जोड़िएगा, 4 हो गया, 8 और 6 14 की 4, हासिल लगी 1, 444 हो गया, 11 का भाग लगाएंगे, 11 चौक 44, भाग तो जाएगा नहीं है ना, क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और बचेगा कितना 4 बटे 11, 40 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य दोबारा से 6:40 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य दोबारा से 7 मिनट का फासला हो जाएगा। रौनक कुमार कह रहे हैं सर जब मिनट हैंड चलेगा तो आवर हैंड भी चलेगा, करेक्ट बात कह रहे हो, तभी तो बेटा यहां पर हमने आपको लगभग देखो यहां से यहां तक 5 मिनट और पीछे 2 मिनट 7 मिनट का फासला बनाया। ये वाला टाइम क्या बोलोगे आप, 6:20 बोलोगे, नहीं सर 21 22 23 24 के आसपास बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम 24 के आसपास बोलेंगे, लेकिन आंसर कितना निकला था देखो 25 सही 1 बटे 11, वो रिलेटिव निकालता है, हमेशा रिलेटिव निकालता है, उसके लिए आप चिंता मत करो, फॉर्मूला ऑटोमेटिक वो काम करके देता है। ठीक है दोनों, तो ऐसा कोई समय आ जाए, जब ऐसा कोई समय आ जाए, जस्ट अ सेकेंड, जब ऐसा कोई समय आ जाए जो कि 5 का मल्टीपल ना हो, जैसे 7 मिनट आए हैं इस बार, ये 5 का मल्टीपल नहीं होता ना, तो ऐसे केस में फॉर्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा, एसआरटी क्लॉक काम नहीं करेगी, एसआरटी क्लॉक काम नहीं करेगी। राइट, समझ में आ गई बात। मिनट हैंड आवर हैंड की चिंता मत करो, वो तो फॉर्मूला सब कुछ कैलकुलेट करके दे रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करके दे रहा है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने घड़ी के अंतिम टाइप पर, जिसका नाम है एरर, यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी। हम बात करेंगे अब एरर की, यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी की। ठीक है, आइए देखें, इसमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, एरर लीस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कम आने वाला है,
और प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सर मेंस में तो आएगा। शुभम क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है भाई? एक ये कह रहे हैं सर अगली क्लास में आपके हाथ जोड़कर पैर पढ़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉइस चेक करवा लेना। तो आप मुझे बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है, और फिर एक साथ सब लोग कहें प्रॉब्लम है तो मैं मानूं कुछ प्रॉब्लम है। क्यों भाई? हाँ, हमेशा 11 मिनट से करते हैं। बताइए भाई, सभी लोग बताइए, वॉइस में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ? मैंने आज ही ठीक करवाई है। सर नहीं है वॉइस प्रॉब्लम, कोमल का है जवाब। प्रद्युम्न यादव कह रहे हैं सर ऑल ओके है। देखो आप पढ़ रहे हो ना इस कमेंट को शुभम? शुभम जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आप सुन रहे हो ना? सत्यम कह रहे हैं वॉइस ओके है सर, माइनस ही प्रॉब्लम है 3-4% की। हाँ तो वो प्रॉब्लम क्या है बताओ ना, बताओ क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है सर वॉइस तो, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब भाई मुझे तो हर एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है ना। जैसे किसी ने कह दिया सर प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे तो ध्यान रखना है कि कहाँ हो रही है, देखूं जरा। अब सब ठीक बता रहे हैं, साफ साफ सुनाई दे रहा है, ऑल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस में थोड़ी चेंजिंग है, अब चेंज होने दो। शोभित सर की आवाज में बदलाव हो गया, होने दो। खरखराहट, डिस्टरबेंस, इरिटेटिंग तो नहीं है, कानों को सुनने में मतलब बुरी लग रही हो ऐसी तो नहीं है। चलिए एरर की बात करते हैं। मैंने कहा ये लीस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए तो सर उसके लिए हम जरूर इसको पढ़ रहे होंगे। चलिए पहला सवाल समझिएगा, सवाल क्या कहता है। इसे थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर देता। अभी ठीक है। आप खुद सुन लो ना वॉइस, ये भी बात सही है, लाओ मैं खुद ही सुन लेता हूँ। मेरे पास एक्चुअली कंप्यूटर में चलेगी और आपके पास चल रही है इसमें, उसमें अंतर तो नहीं आएगा कोई मोबाइल में? एकदम झक्कास आवाज आ रही है, हाँ सही कह रहे हो। लाओ मैं सुन ही लेता हूँ कैसी वॉइस आ रही है। परफेक्ट, परफेक्ट आवाज आ रही है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, भूल जाओ आप सब कुछ, सब ठीक है, ओके है। बेटा क्लॉक डायरेक्शन वाले तो डायरेक्शन में हमने पढ़ा दिया राहुल, डायरेक्शन में नहीं पढ़ाया था क्लॉक से रिलेटेड। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है राम की घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण वह तेज चलने लगती है। यदि उसकी घड़ी को इस प्रकार सेट किया जाता है कि सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 7 मिनट पीछे थी। सोमवार दोपहर 2 बजे, सोमवार मंडे दोपहर 2 बजे 2 PM सही समय से 7 मिनट पीछे थी, तो मैंने माइनस का 7 मिनट लिख दिया। ये मुझे याद दिलाता रहेगा, माइनस मतलब पीछे थी। ठीक है, सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, परंतु गुरुवार दोपहर 2 बजे दोबारा देखने पर पता चला कि वह सही समय से 5 मिनट आगे हो गई। गुरुवार, गुरुवार मतलब थर्सडे, दोपहर 2 बजे दोबारा देखने पर हमको ये पता चला कि ये सही समय से 5 मिनट आगे हो गई। आगे होने का मतलब प्लस के 5 मिनट। ये प्लस हमें बताता है कि आगे हो गई, माइनस बताता है कि पीछे हो गई। बाकी प्लस और माइनस का कोई बेस ज्यादा हो गई है। अब तुम तो बेस भी देखने लगे हो, बताओ म्यूजिक चल रहा है क्या? तो उसने हमसे पूछा कि इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक घड़ी कभी तो वो पीछे हो और फिर वो कभी आगे हो जाए। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब देने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या है फॉर्मूला?
कि उसने पूछा सही समय कब दिखाया होगा, राइट टाइम पूछा है उसने। तो राइट टाइम बराबर होता है स्लो ऑब्लिक फास्ट, स्लो ऑब्लिक फास्ट डिवाइडेड बाई स्लो प्लस फास्ट, स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम, मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। ये फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे होते हैं। मतलब एरर में क्या होता है, हर बार अलग प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, हर बार अलग प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब जैसे इस वाला टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है, हमें राइट टाइम निकालना है। तो चलिए, स्लो ऑब्लिक फास्ट, बेटा स्लो ऑब्लिक फास्ट का मतलब है इनमें से कोई एक समय लेना है, और हमेशा कौन सा लेते हैं, पहले वाला जो कि 7 मिनट है उसे लेते हैं। माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखना 7 ही लेना है। अपॉन स्लो प्लस फास्ट, स्लो कितनी थी 7 मिनट, फास्ट कितनी थी कि सर 5 मिनट, मल्टीप्लाई विथ टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है गिनिए जरा, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, 3 दिन हो गए पूरे, और 2 बजे से 2 बजे तक 3 दिन हो गए। 3 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 24 दिया 72 घंटे हो गए, 72 आवर्स हो गए। टोटल टाइम ये हो गया 72 आवर्स, यहां पर लिख दीजिए 72 आवर्स। हाँ जी, 7 और 5 12 है ना, ये 12 छिंग 72, 6 बार कट गया, 7 छिंग 42 घंटे, 42 घंटे सही समय निकल कर आया। मतलब घड़ी सही होती तो वो कितने घंटे चलती कि सर 42 घंटे चलती। तो 42 घंटे चलती, घड़ी खराब है तो वो कितना चली हुई है, 72 घंटे चली हुई है। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत हुई थी मंडे सुबह, सॉरी मंडे दोपहर 2 बजे से, है ना, यहीं से तो शुरुआत हुई थी। अच्छा, घड़ी सही होती तो 42 घंटे चलती ना, तो आप मंडे दोपहर 2 बजे से इसे 42 घंटे चला दो, चलाओ। सबसे पहले 42 घंटे आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाओगे, तो आप 42 की जगह ना 48 घंटे जोड़ दो, 48 घंटे। तो सर 48 क्यों, यहां तो 42 ही है। बेटा 48 घंटे इसलिए क्योंकि 48 घंटे 2 दिन होते हैं, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो जाएगा, और वेडनेसडे बज जाएंगे दोपहर के 2। लेकिन आपको भी पता है आपने 42 जोड़ने थे, जोड़े 48, 6 घंटे ज्यादा जोड़े हैं ना आपने। तो अब इसमें से 6 घंटे लास्ट में लाकर माइनस कर दो, करिए। दोपहर के 2 बजे में से 6 घंटे माइनस करना है, पहले तो 2 ही माइनस कर लो, 12 बज गए, फिर 4 और माइनस कर दो 12 में से, तो कितने बज गए, 12 में से 4 गए तो 8 बज गए। यानी कि यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, वेडनेसडे सुबह 8 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। यानी कि बुधवार सुबह 8 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बी बॉम्बे आंसर देने वाले। यदि कम समझ में आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा अलग होगा। जैसे सवाल ने कहा, महेश की घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण वह तेज चलने लगी। यदि उसकी घड़ी रविवार, रविवार मतलब संडे, शाम 5 बजे यानी कि 5 PM 10 मिनट पीछे थी, तो माइनस का 10 मिनट लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया करो सवाल को आप। बुधवार शाम 5 बजे सही समय से 8 मिनट आगे हो गई, बुधवार यानी कि वेडनेसडे शाम 5 बजे सही समय से कितनी आगे हो गई, 5 मिनट आगे, कितनी आगे हो गई, 8 मिनट आगे हो गई, सही समय से 8 मिनट आगे हो गई। आगे होने का मतलब प्लस के 8 मिनट। सबसे पहले ये बताओ, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, फिर 3 दिन हो गए। 3 दिन सुबह शाम के 5 से शाम के 5 तक ही है, यानी कि 72 घंटे फिर से हो गए कि नहीं हो गए टोटल टाइम। उसने कहा सही समय कब दिखाया होगा, मींस राइट टाइम निकालना है। तो आपको पता है स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई विथ टोटल टाइम करते हैं ना। अच्छा, पहला टाइम लेते हैं, स्लो या फास्ट जो भी है वो पहला ही टाइम लिया जाता है हमेशा, 10 ले लिया, अपॉन स्लो प्लस फास्ट यानी कि 10 प्लस 8 हो गया, इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 72 आवर्स है। ठीक है, ये 10 और 8 18 हो गए, 18 चौक 72 होते हैं कि नहीं होते हैं। ये टोटल घंटे कितने हो गए बेटा जी, 40 घंटे। यानी कि राइट टाइम, सही समय चलती तो वो 40 घंटे चलती। कब से, कि सर संडे
दोपहर सॉरी शाम 5 बजे से शुरुआत हुई है, शाम 5 बजे से शुरुआत हुई है। सही समय 40 घंटे चलना चाहिए उसे। मैं क्या कहता हूं, आप इसमें 40 नहीं 48 घंटे जोड़ दीजिए। 48 घंटे जोड़ेंगे तो 2 दिन जुड़ेंगे। 2 दिन का मतलब संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, शाम के 5 बज जाएंगे। बट आपको भी पता है आपने 40 की जगह 48 जोड़ा है, तो अब 8 घंटे इसमें से माइनस कर दीजिए। करिए सर, पहले तो पूरे 5 माइनस हो गए तो 12 बज गए, और 3 और 12 में से माइनस हो गए तो 9 बज गए। यानी कि ट्यूसडे सुबह 9 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, मंगलवार सुबह 9 बजे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई सभी के कि नहीं? तो आओ एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो। सवाल कहता है रमेश की घड़ी शनिवार शाम 4 बजे, शनिवार मतलब सैटरडे, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे 6 मिनट पीछे थी तो माइनस का 6 मिनट लिख लीजिए। ठीक है, कहता है सोमवार शाम 4 बजे, सोमवार यानी कि मंडे, शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे सही समय से 10 मिनट आगे थी तो 10 मिनट आगे कर देते हैं। तो इसने सही समय कब दिखाया होगा ये पूछा है। तो देखो सैटरडे से संडे, संडे से मंडे 2 दिन हो गए, और शाम के 4 से शाम के 4 तक, यानी कि 2 दिन मतलब 48 घंटे टोटल टाइम हो गया। राइट टाइम निकालना है तो स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम करते हैं, जानते हैं ना। स्लो ऑब्लिक फास्ट मतलब कोई एक लेना है, और हमेशा कौन सा लेना होता है, पहला, अपॉन स्लो प्लस फास्ट यानी कि 6 प्लस 10 हो गया, गुणा में टोटल टाइम हो गया 48। बेटा जी ये कितना हो गया 16, और 16 तिया कितना होता है 48, 6 तिया कितना होता है 18, 18 घंटे सही समय है, इसे 18 घंटे चलना चाहिए। कब से, इधर शुरुआत हुई थी सैटरडे शाम के 4 बजे से, शाम के 4 बजे से, है ना। तो आपको कितने घंटे चलाना है 18। आप बेटा 18 मत चलाओ, अब चलाओ 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे आसान है। 12 घंटे का मतलब होता है यदि शाम के 4 बज रहे हैं ना, सैटरडे शाम के 4 बज रहे हैं, तो 12 घंटे जोड़ोगे तो संडे आ जाएगा और सुबह के 4 बज जाएंगे, सुबह के क्या बज जाएंगे 4 बज जाएंगे, 12 घंटे जोड़े। ठीक है, अच्छा 12 जोड़े, जोड़ने 18 थे, 6 घंटे और रह गए, 6 घंटे और जोड़ दीजिए। 6 घंटे जोड़ते ही यहां लिख देता हूं 6 और 4 10, 10 बज जाएंगे सुबह के संडे, संडे सुबह 10 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, रविवार सुबह 10 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। सी लॉक कर दिया बेटा। कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? ये एरर का पहला टाइप था। अब आते हैं एरर के दूसरे टाइप पर, अब आते हैं एरर के दूसरे टाइप पर। ठीक है, ये तो वैसे ही टाइप है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ये आ गया एरर का दूसरा टाइप। अब इसकी क्या खासियत है सर, इसकी खासियत समझो। कह रहा है मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे, ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही करना फिर इसको, है ना, उसे खुद ही करना। अब इस घड़ी को देखते हैं, वो इस सवाल को देखते हैं, ये है आपका दूसरा टाइप है। वो सवाल दो मैंने जो छोड़े हैं ना, वो पिछले वाले टाइप के थे, उसे आप करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। पहले क्या कहता था, 10 बजे 5 मिनट पीछे थी, बुधवार को आगे हो गई, ऐसा बोलता था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। अलग हो गया ना क्वेश्चन। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, यानी कि संडे शाम को 6 बजे इसे सही समय से मिला दिया गया होगा। सही किया गया का मतलब इसको सही समय से मिला दिया गया होगा, संडे शाम को 6 बजे। तब सही समय क्या होगा जब यह घड़ी मंगलवार शाम के 4 बजा रही हो। कौन सी घड़ी मंगलवार शाम के 4 बजा रही होगी, खराब वाली घड़ी। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, और इस क्वेश्चन में सही समय निकालना है, मींस राइट टाइम निकालना है, तो यहां पर एक नया फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। वो क्या है, फॉर्मूला है राइट अपॉन रॉन्ग मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम, मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम।
ठीक है। राइट मतलब घड़ी सही होती तो 24 घंटे में 24 ही घंटे चलती, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। रॉन्ग मतलब घड़ी खराब है, 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। धीमी हो रही है 1 घंटा, 24 में 1 घंटा धीमी हो रही है, तो इसका मतलब 23 ही घंटे चल रही है। 24 में 1 घंटा धीमी हो रही है, तो वो क्या कर रही है, 1 घंटा कम होकर 23 ही घंटा चल रही है। ठीक है। मल्टीप्लाई विथ टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, जोड़िए। आपको पता है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, है ना। आपको पता है संडे शाम 6 बजे इसे सही घड़ी से मिलाया गया था, पता है ना आपको। संडे शाम को 6 बजे इसे सही घड़ी से मिलाया गया था। कह रहा तब सही समय क्या होगा जब यह घड़ी मंगलवार शाम 4 बजा रही होगी। मंगलवार शाम के 4 बजा रही होगी, तब बताना सही समय क्या होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे शाम के 6 बजे तक 2 दिन होते हैं। 2 दिन का मतलब 48 घंटे, लेकिन वो तो शाम के 6 बजे तक होते हैं सर, ये तो 4 ही बजे तक की बात हो रही है। 48 में से 2 घटा दो, कितने घंटे हो गए टोटल, 46, 46 आवर्स हो गया टोटल। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहां पर हमने 46 आवर्स रख दिया। ठीक है। 23 दूनी 46, 2 बार कट गया, 24 दूनी 48, 48 घंटे घड़ी को सही होगी तो चलेगी, लेकिन खराब है इसलिए वो कितने चल रही है, 48 की जगह 46 चल रही है। सही होगी तो वो कितने घंटे चलेगी, 48। कब से, शुरुआत कहां से हुई थी कि सर संडे शाम के 6 बजे, संडे शाम के 6 बजे, तो उसे सही होती तो 48 घंटे चलती ना। संडे शाम के 6 बजे में 48 घंटे जोड़ दीजिए। 48 घंटे का मतलब 2 दिन होता है, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। शाम के 6 ही बज जाएंगे, यानी कि घड़ी में उस समय सही समय हो रहा होगा मंगलवार शाम 6 बजे। मंगलवार शाम 6 बजे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्या दिक्कत है, 4 कैसे आने लगा आप लोगों को। 48 घंटे घंटे आप संडे सुबह 6 बजे में जोड़ो, जोड़ो ना। 48 घंटे मतलब 2 दिन, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, और शाम के 6 ही बजेंगे, और क्या बजेंगे। ऑप्शन तो सी बनेगा। शुभम कह रहे हैं सी को लॉक कर दीजिए बेटा, कर दिया, कर दिया बेटा जी। ठीक है। और देखो अभी तो शुरुआत हुई है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। कब किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे उसे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजाएगी। मंगलवार के सुबह 8 बजाएगी, सुबह यानी कि ए। चलिए निकालते हैं। आपको पता है राइट टाइम निकालना है, तो राइट अपॉन रॉन्ग मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम का प्रयोग करते हैं। राइट मतलब घड़ी सही होती तो 12 घंटे में 12 ही घंटे चलती, अपॉन रॉन्ग मतलब 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जा रही है, तेज तो 12 की जगह 14 घंटे चल रही है, 14 मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालिए। संडे शाम के दोपहर के 2 बजे से मंडे दोपहर के 2 बजे तक 24 घंटे। मंडे दोपहर के 2 बजे से ट्यूसडे दोपहर के 2 बजे तक 48 घंटे। ये सर हमें ट्यूसडे दोपहर 2 जाना कहाँ है, हमें तो 8 ही बजे रुकना है। 2 बजे से पीछे लौट आओ 8 बजे के लिए, कितने घंटे पीछे आओगे कि सर 6 घंटे। 48 में से 6 गए तो 42 घंटे। नहीं समझ में आई बात, दूसरे तरीके से बता देते हैं, ऐसे समझो। संडे दोपहर 2 बजे से मंडे सुबह संडे दोपहर 2 बजे से मंडे दोपहर 2 बजे तक 24 घंटे। मंडे दोपहर 2 बजे से ट्यूसडे सुबह 2 बजे तक, सुबह की बात कर रहा हूं, 12 घंटे हो गए, 24 और 12 36। सुबह 2 बज रहे हैं, 8 बजे तक जाना है, 6 घंटे और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 36 और 6
42 घंटे, 42 आवर्स। कैसे भी कैलकुलेट करो, सही सही कैलकुलेट करो। यहां पर रख दिया हमने 42 आवर्स टोटल टाइम। अच्छा, 14 तिया 42 होता है और 12 तिया 36 होता है, यानी कि घड़ी सही होगी तो 36 घंटे चलेगी। कब से? शुरुआत जहां से हुई है वहीं से लेते हैं, संडे दोपहर 2 बजे से। संडे दोपहर 2 बजे से कितने घंटे चलेगी? 36। अब 36 नहीं, पहले 24 घंटे चलाओ। 24 घंटे चलाओगे तो संडे की जगह मंडे दोपहर 2 बज जाएंगे। बज गए जी। अब 24 तो चला चुके, 36 चलाना था, बाकी कितने बच रहे हैं? सिर्फ 12 घंटे। 12 घंटे मंडे दोपहर 2 बजे में जोड़ोगे तो ट्यूसडे रात के 2 बज जाएंगे। ट्यूसडे रात के 2 बज जाएंगे, और रात के 2 को एएम बोलते हैं। ट्यूसडे 2 AM। ट्यूसडे मंगलवार 2 AM इसने सही समय दिखाया होगा, सही समय दिखाई। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। समझ पा रहे हैं ना अब आप बात को? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को भी कि नहीं? चलो एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। कह रहा है घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे 10 बजे सुबह मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजा रही है? उसे 10 बजे सुबह मिलाया है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया है। कौन से दिन? दिन तो दिया ही नहीं है इस बार, इसमें संडे मंडे कुछ दिया ही नहीं है। ऐसे मान लो आज सुबह 10 बजे इसे मिलाया गया है सही समय से। दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम को 4 बजा रही होगी, यानी कि दूसरे दिन आ गया। दूसरे दिन शाम को जब ये घड़ी 4 बजा रही होगी, शाम को 4 बजा रही होगी, तो सही समय क्या होगा? तो पहले टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो। आज सुबह 10 से कल सुबह 10 तक 24 घंटे, कल सुबह 10 से शाम के 4 तक 6 घंटे, और यानी कि टोटल हो गए 24 और 6 30 घंटे। ये हो गया आपका टोटल टाइम। आपको फॉर्मूला पता है राइट टाइम निकालने का? क्या होता है? राइट अपॉन रॉन्ग मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। राइट मतलब घड़ी सही होती तो 24 घंटे में 24 ही चलती। रॉन्ग मतलब 60 मिनट तेज हो जा रही है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा तेज हो जा रही है, तो 24 की जगह वो कितने घंटे चल रही है? 25 गुणा टोटल टाइम कितना है जी? 30 घंटे। यहाँ 30 हो गया। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, 24 छिक हो गया 144, 144 बटे 5। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा 4 और उसमें भाग जाएगा 5 का। सही समय क्या है? उसे 28 सही 4 बटे 5 घंटे चलना चाहिए। लेकिन ये जो 4 बटे 5 है ना, इसको आप 60 से गुणा करके मिनट बना लो। 5 से काटो 12 बार और 12 चौक 48 मिनट हो गए, यानी कि सही घड़ी को 28 घंटा और 12 चौक 48 मिनट चलना चाहिए सही घड़ी को। तो बस शुरुआत कहां से हुई थी? आज सुबह 10 बजे से। यदि आप आज सुबह 10 बजे में यदि आप आज सुबह 10 बजे में क्या जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे 28 घंटा 48 मिनट। तो सर हम 28 घंटा तो नहीं जोड़ पाएंगे, पहले 24 घंटा जोड़िए। आज सुबह 10 में 24 घंटे जुड़ेंगे तो कल यानी कि अगले दिन सुबह के 10 बज जाएंगे। बज जाएंगे क्या? नहीं बज जाएंगे। लेकिन आपने 24 ही घंटे जोड़े हैं, जोड़ने थे 28 घंटे 48 मिनट। तो बेटा अब कितने बचे? 4 घंटे 48 मिनट और बचे। 4 घंटा 48 मिनट और जोड़ दीजिए, जोड़िए। तो देखो कल ही का दिन रहेगा, है ना? देखो पहले 10 को 2 दे दो, 12 हो गए, 12 को 2 दे दोगे तो 2 बज गए, है ना? 2:48 पीएम हो जाएगा, ये दोपहर के 2 बज जाएंगे। सही समय होगा 2:48, 2:48 यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। ए लॉक कर दिया बेटा जी। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि नहीं? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ये था आपका क्लॉक का दूसरा टाइम। अब आते हैं अंतिम टाइप की तरफ बढ़ते हुए। देखो मैंने आपको कितने टाइप बताए थे क्लॉक में, ध्यान करिए। एक थ्योरी बताया था, थ्योरी हमने पढ़ लिया था विधिवत तरीके से। थ्योरी के बाद मैंने आपको बताया था क्या? मिरर एंड वाटर इमेज, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने एंगल एंड टाइम पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एरर। अब एरर के अंतिम टाइप पर बढ़ रहे हैं, देखेंगे भाई।
ये सवाल आपका अंतिम टाइप की तरफ लेकर आ रहा है आपको। इसमें क्या हो रहा है, इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। इसकी फितरत क्या है? कहता है घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में आपस में मिलती है। बताइए कि घड़ी 33 घंटे में कितनी तेज या मंद हो जाए। देखो बेसिकली मिलने से तात्पर्य क्या है, जैसे कि सही 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां मिलती है ना, इसकी बात कर रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती है। तो बताइए कि घड़ी 33 घंटे में कितनी तेज या मंद हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा सर 60 मिनट में ही मिल रही है, तो फिर घड़ी ना तो तेज होगी ना ही मंद होगी, जबकि आपको गलत लग रहा है। आपको पता है सही 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। दोबारा कब मिलेंगी? जल्दी बताओ, दोबारा कब मिलेंगी? ये कौन सा टाइम है, जल्दी बोलकर बताओ। बेटा जी 1:05 सही 5/11 मिनट। आप कहोगे 1:05। SRT क्लॉक याद करो, 5 मिनट के आगे क्या लिखा होता है? 5 सही 5/11 मिनट लिखा होता है कि नहीं? तो रियलिटी ये कहती है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक बार कब मिली थी? 12 बजे। दूसरी बार जाकर कब मिली? 1:05 सही 5/11 मिनट पर। तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गए, और 5 मिनट ये हैं, तो 60 और 5 65 हो गए, और 5/11 ये हैं, यानी कि 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, 60 मिनट में नहीं मिलती। तो रियलिटी ये कहती है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलती हैं? प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, इस घड़ी की खराबी क्या है? सवाल में जो घड़ी है, इसकी खराबी यह है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में आपस में मिलती हैं, जबकि बेटा मिलनी कितने में चाहिए? अभी अभी तो बताया मैंने, 65 सही 5/11 मिनट। ये कितने में मिल रही है? 60 में, मतलब जल्दी मिल जा रही है। जल्दी तभी मिल सकती है जब घड़ी फास्ट हो। बस यही पूछ रहा है कि 33 घंटे में घड़ी कितनी धीमी या तेज हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निकालने के लिए फॉर्मूला, कितनी धीमी स्लो होगी या फास्ट होगी, स्लो ऑब्लिक फास्ट निकालना है, तो फॉर्मूले में 65 सही 5/11 कहां से आया? यहां से, जो मैंने अभी बताया, माइनस टाइम डिवाइडेड बाई टाइम और मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम, मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए 65 सही 5/11 तो वैल्यू है जो कि फॉर्मूले के अंदर ही है, वैसी की वैसे लिख दो। माइनस टाइम, टाइम क्या है पता है? उसने कहा ना कि दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में मिलती है, तो ये 60 मिनट को हम टाइम बोल रहे हैं। अपॉन टाइम, तो वही 60 फिर से आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। टोटल टाइम ये रहा 33 घंटे में कितनी धीमी या तेज हो जाएगी, 33 घंटे टोटल टाइम। 65 सही 5/11 में से बेटा 60 जाएगा, तो 5 सही 5/11 बचेगा, अपॉन में 60 है, मल्टीप्लाई में 33 आवर्स। जानते हैं ना, 11 पंजे 55 और 5 60 हो गया, 60 ऊपर हो गया, बटे में 11 नीचे ले आता हूं मैं इस वाले 60 के बगल में, मल्टीप्लाई विद 33 आवर्स तो चल ही रहा है। 60 से 60 पूरा कट गया, 11 से 33 3 बार कट गया, तो ये आंसर आ गया 3 आवर्स। अच्छा, ये 3 आवर्स माइनस में है कि सर प्लस में? कि सर प्लस में। प्लस का मतलब होता है फास्ट, यानी कि ये घड़ी 33 घंटे में 3 घंटा क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, मंद नहीं तेज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हाँ बिल्कुल सही शुभम। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 80 मिनट में आपस में मिलती है, बताएं 22 घंटे बाद कितनी तेज या मंद हो जाएगी, स्लो या फास्ट हो जाएगी। फॉर्मूला वही है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम। वही फॉर्मूला है बेटा जी, वही फॉर्मूला है। 65 सही 5/11 ये फॉर्मूले में ही है, माइनस टाइम, टाइम इस बार क्या है? 80 मिनट। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया बेटा जी? फिर से 80 आ गया, टोटल टाइम में आ गया 22 घंटे, 22 आवर्स। अब आप 80 में से 65 सही 5/11 घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे, आसान नहीं।
ऐसा करो, सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। तो जो 80 माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस के थे 65 सही 5/11 वो माइनस का 65 हो जाएगा, और माइनस का 5/11 लिख देता हूं। ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। अपॉन में कितना हो गया, 80 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 22 आवर्स हो गया। अब देखो 80 में से 65 घटाना तो बहुत आसान है, 15 बचेगा, है ना, माइनस 15 बचेगा, और 15 में से 5/11 ये वाला अलग से घटेगा, अपॉन में 80 है, और गुणा में कितना है, 22 आवर्स। अब मेरे पास जगह नहीं है, इधर ले आता हूं। हाँ बेटा, माइनस इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स टू लगा दो, माइनस देखो 165 हो गए इसका गुणा करके, 165 में से 5 गया तो 160, 160/11, 11 आ गया इस 80 के बगल में, ठीक है, और मल्टीप्लाई चल रहा है 22 आवर्स, ठीक है। देखो 0 से 0 काट दिया मैंने। अच्छा ये माइनस बाहर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ये माइनस को बाहर रहने देते हैं, ये हो गया 16/11 गुणा 8, गुणा में क्या चल रहा है, 22 आवर्स। 11 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, 8 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, लेकिन माइनस का 4, माइनस को दिखाते नहीं है, माइनस का मतलब होता है 4 आवर्स स्लो, 4 आवर्स स्लो, माइनस दिखाते नहीं, 4 घंटे मंद, मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, इसे मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखो 65 सही 5/11 में से 80 घटाना है, जबकि 80 तो ज्यादा है, 65 सही 5/11 कम है, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, जो माइनस का 80 था वो प्लस हो गया, जो 65 सही 5/11 प्लस था ना वो माइनस हो गया, लेकिन मैंने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 65 अलग कर दिया, 5/11 अलग, ऐसा हम कर सकते हैं। 80 में से 65 गया, 15 बचा, और माइनस 5/11 तो है ही, बटे में 80 है ही, गुणा में 22 है, इनका गुणा किया 165, 165 में से 5 गया 160/11, 160/11 कहां आ गया, इस 80 के बगल में, गुणा में 22, बस काट लिया। 4 आवर्स माइनस का चल रहा है, माइनस को हटा दो, उसकी जगह स्लो ले लो, बस इतना से करना है। सर 60 एक बार माइनस हो गया तो 60 कैसे आ गया, कौन सा 60 वाला, कौन सा 60, कहां है 60, कौन से 60 की बात कर रहे हो आप, ये तो आपको गुणा भाग आने चाहिए भाई, आप एसएससी सीजीएल यदि सीएचएसएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो। वैसे कौन से 60 की बात कर रहे हो आप, चलो ये भी सवाल वैसा ही है, आइए देख लेते हैं सवाल को। कह रहा है बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 66 मिनट में मिलती है, स्लो ऑब्लिक फास्ट। 65 सही 5/11, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लगा रहा हूं, माइनस टाइम, टाइम कितना है इसमें, टाइम कितना है इसमें, 66 मिनट में मिलती हो, यहां पर लिखिए 66, अपॉन टाइम मतलब फिर से 66 इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 24 घंटे 24 आवर्स, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, जो माइनस का 66 था वो प्लस हो गया, जो प्लस का 65 था वो माइनस का 65 हो गया, और माइनस का 5/11 अलग लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन 66 इंटू 24 आवर्स, ठीक है। 66 में से 65 गया, एक बचा ना, एक ही तो बचा, माइनस लगाओ, एक बचा, एक में से ये माइनस होगा 5/11, बटे में कितना है 66, और गुणा में कितना है 24 आवर्स। बेटा 11 एक कम 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहां लिख दूं, कितने बचे 6 बचे, 11 एक कम 11 में से 5 गए 6, 6/11, और 11 किसके बगल में आ गया 66 के, और इनटू में क्या चल रहा है 24 आवर्स, लेकिन ध्यान रहे यहां माइनस चल रहा है भाई, यहां पर माइनस चल रहा है, माइनस याद रखना। अब देखो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, और ये कट जाएगा 33 बार, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, माइनस लगाओ, 24 तिया 72 हो गया, 72 बटे ये कितना हो गया, 11 गुणा 33 लिख दू उसको, 11 गुणा 33 लिख देता हूं भाई, ये 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है 11 बार, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 बार, तो ये कितना हो गया, अब जगह नहीं है यहाँ भी, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूं, चलो माइनस बाहर लगा है, ध्यान रखिएगा,
ये हो गया 24/121, 24/121 है ना, 24/121। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो आवर्स में निकलती है ना वैल्यू, आवर्स चल रहे थे ना आवर्स, तो ये 24/121 आवर्स ही तो है। इधर ले आता हूँ, 24/121 आवर्स है ये, आवर्स है ये, वो भी माइनस के हैं, ध्यान रखिएगा, काहे के हैं, माइनस के। इसमें गुणा 60 का कर लो तो ये मिनट बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया मिनट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मिनट आ रहे हैं, कर लिया। माइनस 24 से कितना हो गया, 144, यानी कि 1440/121, 121। अब भाग तो लगाना पड़ेगा भाई, है ना, लगाते हैं भाई, ये लो 1440 121 से भाग लगाना है, 121 एकम 121, बचेगा 3 2 23। अब जीरो उतार लेंगे, 121 दूनी तो 242 ज्यादा हो जाएगा, है ना, फिर से एक ही बार जाएगा, 121 एकम 121, बचेगा 9, बचेगा 0, बचेगा 1, है ना, इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, तो 11 सही 109/121 हो गया, 11 सही 109/121 हो गया, कहाँ गया, एक सौ इक्कीस से कम 121, 3 बचा, 2 बचा, 0 ताली 121, 9 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 109, 11 सही 109/121, किससे बनना है 109, 11 तो इसमें है, 55 सेकंड तो नहीं बनेंगे ना ये, सेकंड भी बना रखे हैं इसने, उसमें फिर 60 का गुणा करना पड़ेगा क्या, देखो ये और ये तो आंसर बनने नहीं है, ये और ये तो आंसर बनने नहीं है, क्या कह रहे हैं, 109/121, 109/121, कितने सेकंड आएंगे भाई, 54 सेकंड के आसपास आएंगे, 54 के आसपास आएंगे, तो ये होगा, यानी कि ऑप्शन ए। 5/11 कहां से आया, ये वाला 5/11, ये ऐसे आया कि 65 सही 5/11 था, 66 में से 65 गया, एक बचा, एक माइनस 5/11 है, 11 एकम 11 में से 5 गया, 6/11, ये 6/11 आ गया, यहाँ पर ऐसे चल रहा है। आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया, आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, कैलकुलेटर था मेरे सामने, मैंने उससे कर दिया हाँ 60 से मल्टीप्लाई करके एक बार फिर से कर दोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ए होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, अच्छा ये आखिरी प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था भाई, बताइए भाई, क्लियर है। देखो एरर में ऐसा नहीं है कि यही टाइप होते हैं, ये वो टाइप हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते हैं, आने को तो और भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट आते हैं, कि सब जब दोनों सुइयों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए हो, ऐसे टाइप भी आते हैं, वो व्यवहारिक नहीं है, पेपर में कभी आए नहीं है वो वाले टाइप, ठीक है। कृष्णकांत सारस्वत, आप सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से भी, आंसर ये ना आए तो फिर मुझे बताना, ठीक है, अगली क्लास में मुझे बताना। कल भी यही टॉपिक रहेगा, कोमल पूछ रहे हैं, बताइए पढ़ना है आपको, एक दिन और लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा यदि हम 4 क्लास लगाएंगे एक टॉपिक में, आप बताइए, मैं तो लगा दूंगा, मैं आपको कुछ और एरर वाले प्रश्न भी करा दूंगा यदि आप कहेंगे तो, जल्दी बताओ, आप ही कमेंट करो, आप ही बताओ, क्या और एरर वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको, या आप कहें तो मैं एक क्लास रख दूं जिसमें एरर भी रख दूं, जो टाइप बच रहे हैं डिफिकल्ट वाले वो, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी पीछे करके आए हैं पिछली 2-3 क्लास में, उस टाइप के क्वेश्चंस भी रख दूं।
बताइए। अच्छा, स्लो और वो नहीं देखा मैंने, हाँ ये बात सही कह रहे हो आप, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ। 66 मिनट में मिलती है, मिलनी सही है 65 सही 11 में, तो मिल रही है 66 में, तो मतलब ज्यादा समय ले रही है, ज्यादा समय ले रही है तो मंद है, तो मंद वाला ही आंसर आएगा, सही बात है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि तेज तो वो है ही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। कल और एरर करा दें? ठीक है, करा देते हैं, कल से मतलब मंडे को, ठीक है, मंडे को। और जो मैं जिन टाइप की जिक्र कर रहा हूँ वाले क्वेश्चंस और कराते हैं, अभी घड़ी एक दिन और चलाएंगे, पूर्ण संतुष्टि के साथ ही इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।